नमस्कार, मेरा नाम है वैशाली राठौर और आप देख रहे हैं न्यायिक नायक न्यूज़। नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं न्यायिक नायक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुहानी राठौर। तो आज हम आए जंतर मंतर पे, जहां हम देख सकते हैं कि अनशन चल रहा है। तो आइए बात करते हैं, जानते हैं कि क्या उद्देश्य है। हमारे साथ महाराज जी जुड़े हुए हैं अनशन पर, हम जानते हैं उनसे उनका क्या वो कहना चाहते हैं और उनका क्या उद्देश्य है इस अनशन को लेके। महाराज जी, आपका नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? हमारा नाम जो है संत स्वामी राघवेंद्र दास, वृंदावन मथुरा से हम लोग आए। हमको आज जो है 1 महीना हो गया। ऐसा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह अपने 38 रो का अशोक रोड आवास पे बुला करके केंद्र में सरकार बनने के लिए इन्होंने 3 जनवरी 2014 को, उसके पहले भी 3-4 बार हम लोगों के साथ में भेंट वार्ता किए। फिर इन्होंने आदेश किया कि वृंदावन में पूजा पाठ जो है आप हम करवाइए। और हम लोगों ने, आचार्यगणों ने, संत महात्माओं ने इनके सामने बात रखी थी कि अगर हम लोग सरकार अपनी तपस्या के बल से बनवा देते हैं तो आप देश धर्म के विकास के लिए आप क्या करेंगे। इन्होंने कहा कि आप जो बताइए। तो हमने बताया था इनको कि जो भगवान श्री कृष्ण ने हमारे 5 महानगरी हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, हैदराबाद, एक वृंदावन, इसमें 5 महानगरियों में जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना है, तो 5 जगहों पे श्री रामानुजाचार्य हिंदी संस्कृत विश्वविद्यालय आपको बनवाना पड़ेगा। और उसमें और भारतवर्ष के हर ज़िले में जैसे एक ऐसा केंद्र होना चाहिए जहाँ पे भगवान श्रीमद् नारायण का हरे रामा हरे कृष्णा या भागवत का पाठ, गीता का पाठ, एक ऐसा जगह हो जहाँ पे चलते रहना चाहिए। इससे जो है जन जागृति और संसार में जो पाप होता है उन पापों का पलायन भी होता रहेगा। तो इस तरह के मुद्दे तो उन्होंने कहा कि हम लोग करवा देंगे। उसके लिए हम लोग उनकी बात से नहीं माने। हमारे आचार्य लोग उनको हाथ में जल, चावल, फूल, कोस, गीता दे करके, अमृत का फल दे करके हम लोगों ने उनको संकल्प करवा दिया। फिर वृंदावन में उन्होंने ये भी कहा कि आप जो सिस्टम से पूजा पाठ करवाइए उसका सारा खर्चा हम वहन करेंगे। उन्होंने उनका रिश्तेदार है खड़क बहादुर सिंह, जो उनके आवास पे काम करता है, लिखा पढ़ी का, उन्होंने उसको बोल दिया। वृंदावन में 16 जनवरी पौष की पूर्णिमा से पूजा प्रारंभ हुआ और रिजल्ट घोषित वाले दिन 16 मई 2014 दिन शुक्रवार जेठ की द्वितीया को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 334 सीटें आई। राजनाथ सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, रामलाल जी, साक्षी जी महाराज, तमाम जगह उत्तर प्रदेश से, बिहार से हम लोगों को धन्यवाद दिए। फिर राजनाथ सिंह जो है 26 मई 2014 को जो प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण हुआ नरेंद्र मोदी का, उसके बाद में इनको आवास चेंज हो गया था 38 अशोका रोड से 17 अकबर रोड पे बुला करके हम लोगों का स्वागत सम्मान किए। और उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मंत्रिमंडल जैसे विस्तार हो जाएगा तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन करा करके और जो भी पूजा पाठ करवाना है आपके विश्वविद्यालय वाला काम हम करवा देंगे। उसके बाद में जो है कईयों बार हमारी उनकी भेंट वार्ता हुई। अमित शाह को हमने बताया, प्रधानमंत्री मोदी को 2019 के लोकसभा चुनाव से बताया, मुख्तार अब्बास नकवी को बताया, अरुण सिंह को बताया, साक्षी जी महाराज को बताया। इनके बीजेपी कार्यालय में हमने तमाम पत्र डिस्पैच करा के दिए। हमने पीएमओ कार्यालय पे दिया। अभी 1 महीना से हम लोग आए हैं, ईमेल भेज रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हम लोगों को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। एक समय वो था कि आप 17 अकबर रोड पे, नहीं आज 38 अशोका रोड पे भेंट वार्ता 2 घंटे 3 घंटे की करते थे, आप आदर सहित बुलाते थे। और हम लोगों को आज जो है 9 साल बीतने के बाद में आपको बार बार याद दिलाते और करते हुए आप लोगों को, और बहुत दुख हो रहा है कि आज हमको 1 महीने से 9 साल बीत गए। आज आपने कहा था हाथ में जल चावल लेकर के मैं ठाकुर जी को 56 भोग कराऊंगा, बांके बिहारी जी का 56 भोग कराऊंगा, गोपेश्वर महादेव को 1.25 कुंटल गाय के दूध से अभिषेक कराऊंगा, और कात्यायनी माता को, दुर्गा मैया को 16 श्रृंगार चढ़ाऊँगा, फिर राधा जी को 16 श्रृंगार चढ़ाने का। आपने अपने पीए खड़क बहादुर को पैसा सब दक्षिणा सारी व्यवस्था करने के लिए कहा। आज हम स्थिति ये है कि
हम लोगों को जंतर मंतर पे धरना और प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम आपको नहीं, आपके पूरी जनता जनार्दन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये चलिए तो काम आप जैसे भी होगा, संकल्पित मनुष्य का कभी उद्धार नहीं होता है। ये जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति रहेगी ना, तब तक आपको, ये प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को और रौरव नामक नरक में रहना पड़ जाएगा आपको। मनुष्य जीवन बेकार हो जाएगा आपका। हमारे साथ दिल्ली से रोशन जी महाराज भी जुड़े हुए हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे महाराज जी कि अनशन ये चल रहा है, संत लोगों का अनशन चल रहा है, आप भी एक संत हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपके क्या विचार हैं? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं, हमारे जो पूजनीय महाराज जी हैं पिछले 1 महीने से दिल्ली में आए हुए हैं और ये मथुरा वृंदावन से आए हैं। इन्होंने 9 साल पहले सत्ता में जब सरकार नहीं थी तब इन्होंने संकल्प करवाकर इनको सत्ता में लाया, अपनी पूजा पाठ के दम पर, उनके बलबूते पर, और उनकी पूजा सफल हुई। ठाकुर जी ने इनकी पूजा स्वीकार की। आज ये सत्ता में हैं, 1 बारी नहीं, 2 बारी नहीं, तीसरी बार भी सत्ता में आने वाले हैं। और संकल्प करने के बाद इन्होंने अपना कार्य पूरा नहीं किया, जिससे हम संतों को बड़ा आहत हुआ है। और हमारे जो महाराज जी हैं, राघवेंद्र दास जी महाराज, इनकी जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई, जिससे महाराज जी काफ़ी परेशान हैं और इतनी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, इसी तरह हम अनशन पे बैठेंगे, आएंगे, हर बार बैठेंगे और आपको कोसेंगे। और संत जब आशीर्वाद देने पर आता है तो तीनों लोगों को नपवा देता है, और जब संत क्रोधित होता है तो आपको पाताल में भी फिर जगह नहीं मिलती है। मेरा कहना यही है, सत्ता में बैठे हमारे नेता अगर इस बात को गंभीरता से लें और हमारी महाराज की पीड़ा को समझें और इस कार्य को जल्द से जल्द सफल करें। और जो हमारे महाराज की मांगे हैं, भारत में हिंदू संस्कृत की जो विश्वविद्यालय बने, वो जल्द से जल्द इस पर कार्य शुरू की जाए और इन मांगों को सुने और इसको मन से अच्छे विचारों के साथ, महाराज जी के आदर भाव के साथ, सम्मान के साथ इनका सम्मान करते हुए इनकी भावनाओं को समझें और इनका कार्य पूरा किया जाए। जब तक इनका कार्य पूरा नहीं होगा, आज तो दिल्ली से मैं इनके साथ हूँ, आने वाले समय में यहाँ हजारों संतों की भीड़ होगी। और मैं इन सभी नेताओं को कहना चाहता हूँ कि आपको फिर बोलने का मौका नहीं मिलेगा और माफ़ी मांगने का भी समय आपके पास नहीं रहेगा। समय रहते समझें और भावनाओं को समझें। मर्यादा में रहकर हम ये बातें आज सहजता से कह रहे हैं, आने वाले समय में हम क्रोधित होकर अपना तांडव भी दिखाएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील के मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, तो हम जानते हैं कि वो संत महाराज के साथ जुड़े हुए हैं, इस अनशन में बैठे हैं, तो हम उनके विचार भी जानना चाहेंगे कि उनका इस अनशन को लेके क्या कहना है। आज जो अनशन हो रहा है स्वामी श्री संत राघवेंद्र दास जी महाराज के नेतृत्व में, अगुवाई में, श्री रामानुजाचार्य हिंदी संस्कृत विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए जो 5 राज्यों में मांग है और वृंदावन में भी मांग है, उसके लिए सरकार से कई बार प्रार्थना पत्र, ईमेल भेज करके मांग की गई। लेकिन इस मांग को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री ने या किसी भी नेता ने आज तक कोई अपना आश्वासन पूरा नहीं किया। जो 2014 में उन्होंने महाराज जी से संकल्प किया था कि मैं विश्वविद्यालयों का निर्माण कराऊंगा, श्री रामानुजाचार्य हिंदी संस्कृत विद्यालय 5 राज्यों में और वृंदावन धाम में आल्सो में भी, लेकिन अभी तक कोई भी जो है 1 महीने से जो भी बात हो रही है, अनशन हो रहा है, इसके विषय में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरी सरकार से यही मांग है और हम सब की यही मांग है कि सरकार इस विषय को गंभीरता से ले और कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते हुए हिंदू समाज के उत्थान के लिए और संतों के सानिध्य प्राप्त हो सरकार को, इसके लिए इन विश्वविद्यालयों के निर्माण की उचित और समुचित व्यवस्था करे।
यही हमारी मांग है और हमारा यही कहना है कि हम सभी की जो भी मांग है और महाराज जी की जो मांग है उसको पूरा करें, जैसा कि सरकार के पूर्व मंत्रियों ने और तत्कालीन मंत्रियों ने माना था। सर आप पहले अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम जयपाल सिंह उर्फ अजय यादव है, जिला बिजनौर से हूँ और महाराज जी से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। वृंदावन में आता जाता हूँ और इतने बढ़िया संत मैंने निस्वार्थ और देखे नहीं है, इसलिए मैं बिजनौर से आया हूँ। तो ये महाराज जी हमारे अनशन पे हैं, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, महाराज जी ने अपने सारे विचार सब रख दिए, इनको आश्वासन दिया गया, इन्होंने उनकी पूजा करी, सारे काम किए, वो जीत गई, सत्ता में आ गई। मोदी जी निवेदन ये है कि आप राजनाथ सिंह से पूछे बात सत्य है या नहीं। पहली बात, आप मोदी जी विश्व गुरु हैं, आपको संस्कृत का भी गुरु होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत सबकी विश्व जननी है, सभी भाषाओं की। मेरा निवेदन है मोदी जी आपसे, आप इस चीज़ को देखें। आपकी एक नज़र का सवाल है, इधर विश्वविद्यालयों का है, आप नींव भी डाल देंगे, नाम आपका होगा और महाराज जी आपके लिए हमेशा ही सेवा में रहेंगे और भगवान से आपकी दुआ करते रहेंगे। हम सब आपसे कहते हैं कि इसकी तरफ ध्यान दें, संस्कृत की तरफ, क्योंकि ये जननी है सभी भाषाओं की, मानना पड़ेगा, ये विश्व जननी है भाषा। जैसे आप आज विश्व गुरु हैं, इसमें भी आप कुछ बने, बस मेरे आपसे निवेदन। तो सर आप पहले अपना नाम बताएंगे? धर्म चौधरी। सर आप इस फंक्शन में जुड़े हुए महाराज जी के साथ, तो आपके क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि महाराज जी के साथ जो चुनाव के दौरान वादा किया है संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने का, उसको सरकार को पूरा करना चाहिए। स्वामी जी को शीघ्र बुला करके उनसे वार्ता करके और आगे की रणनीति इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पूरी करनी चाहिए। अनशन का सर पहले आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम इंद्रराज सिंह सैनी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अनशन चल रहा है, तो आपका उद्देश्य क्या है, क्या आप मांग कर रहे हैं सरकार से? हमारा उद्देश्य है मैडम कि सन 2014 के अंदर राजनाथ सिंह जी वृंदावन गए थे महाराज जी के आश्रम पर, और उन्होंने वहाँ पर अरदास मांगी थी कि मेरी सरकार 2014 में बननी चाहिए, और उन्होंने ये कहा था कि जो भी कुछ होगा वो हम करेंगे, आपका मदद करेंगे। इन्होंने डिमांड की थी कि हमारा जो 4-5 शहरों में हमारा हिंदी संस्कृत महाविद्यालय बनने चाहिए। तो 5 विद्यालयों में ये काफ़ी बार जब से आते रहे, जाते रहे, इनसे कहते रहे, पत्र व्यवहार करते रहे, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई यहाँ पर किसी तरह का विद्यालय बना, ना इन्होंने जो वहाँ पर कम से कम 20-25 आदमी ये वहाँ महात्मा जी वहाँ पर बैठे थे, वहाँ पर इनकी जो जो भी पूजा पाठ की, और उसके करने के बाद इनको जो है कुछ किसी तरह की मदद नहीं की गई। तो इसलिए ये आए हैं कि भी हमें कम से कम हमने जो डिमांड की थी तो पूरी करें, और वो पूरी कर रहे हैं। अब ये हमारी इच्छा है जो हमारी डिमांड है वो हम उनको तक पहुँचाएँ और वो हमारी सुने। अगर सुनेंगे तो शायद ये कॉलेज वगैरह या महाविद्यालय बन जाए, ये हमारी मेन डिमांड है। ये हमारे महात्मा जी हैं और इनका नाम है ये वो महाराज जी। तो ये बहुत पहुँचे हुए महाराज हैं, ऐसे वैसे नहीं हैं। ये तो जिसको जो कह दें पलट जाएगा तो वो हो जाता है। तो इसलिए हम इनके लिए ईमानदारी से इनके साथ लगे हैं कि भी ये किसी तरह से ये काम का उद्धार हो और ये आगे बढ़े। ये है। थैंक यू सो मच।